अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका होस्ट यासिर खान बड़े दिनों के बाद आप कोर्स कर रहा हूँ। ज़माने के काम काज होते हैं, बाहर जाना पड़ता है, ट्रैवलिंग बहुत होती है, इसलिए इश्यूज़ पे ज़रा कम जो है वो डिस्कस कर रहा हूँ आजकल मैं काफ़ी दिनों से। हमारा प्रोग्राम है टॉक ऑफ द टाउन। टॉक ऑफ द टाउन में हम आज डिस्कस कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट घोटकी का एक इशू चल रहा है कल से। देख रहा था मैं कि बारी पताफी साहब ने क्या किया है। एक नौजवान शागिर्द को उसने चमाट कस के दे दी। अच्छा नहीं किया, बुरा लगा। हालांकि पढ़ा लिखा आदमी है, शायर आदमी है, बारी पता है, बहुत लोगों को पता नहीं, लेकिन वो शायर है, अदीब है। लेकिन उसकी हरकतें ऐसी हैं कि वडेरा है ना, माइंड सेट वडेरे वाला है। उसने जो हरकत की, एक तो चमाट कस के दे दी, ऊपर से जब सोशल मीडिया का प्रेशर आया और मेरे ज़राए कह रहे हैं कि पार्टी का से भी इसको जो है ना वो ज़बरदस्त किस्म का डंडा भी आया कि जाके माफ़ी मांगो वरना हम आपके साथ अच्छा नहीं करेंगे। तो चला भी गया, माफ़ी भी ले गया। मैं तो हैरान हूँ, मत चमाट मार दो किसी को भी, माफ़ी मांग लो, ख़त्म। ऐसे नहीं होगा भाई, ऐसे नहीं होगा। मैं आज इस प्रोग्राम में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नौजवान चेयरमैन बिलावल जरदारी साहब को अपील कर रहा हूँ कि बारी पिताफी को फिल फोर आप हुक्म करें सीएम साहब को। जो पेट्रोलियम सोशल वेलफेयर कमेटी है डिस्ट्रिक्ट की, उसकी चेयरमैनशिप से हटाएं, हटना चाहिए उनको। सज़ा तो दे कम से कम। सज़ा और जज़ा का अमल जब तक नहीं होगा किसी मुआशरे में, वो मुआशरा ठीक कैसे होगा? इंसाफ का अमल जब तक प्रॉपरली नहीं होगा, वो मुआशरा कैसे ठीक होगा? मतलब कोई भी आपका वडेरा, कोई भी आपका साबिक वजीर, कोई भी आपका एमपी में उठ के किसी को मार देगा, आप बोलेंगे माफ़ी मांग के आओ, वो जाके माफ़ी मांग के आ जाएगा, अल्लाह खैर सलाह। नहीं भाई, हटाएं इसको, बिलावल साहब इनको हटाएं ताकि ये दूसरों के लिए मिसाल बने। जैसे वहीदा शाह का मामला था, वहीदा शाह टंड मोहम्मद खान से मरहूम शाह साहब की वाइफ थी जो एमपीए पे खड़ी थी, उसने चमाटे मारी थी पोलिंग अफसर को, उसको नाअहल करार दे दिया गया, हट गई, सियासत से आउट हो गई, फिर उसके देवर आ गए, वो एमपीए बन रहे हैं बार बार। इसको भी हटना चाहिए। बारी पिताफी को पॉलिटिकल सिस्टम से हटना चाहिए, चेयरमैनशिप से हटना चाहिए, और आप हटाएंगे बिलावल साहब, मुझे उम्मीद है कि मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं आप इसको हटाएं ताकि सब बाकियों के लिए सबक बने। दूसरा इशू आज टॉक ऑफ द टाउन में ये है कि कल बलदियाती इलेक्शंस हुए हैं पूरे सिंध के अंदर, मुख्तलिफ अज़ला में। कोई 14 ज़िले हैं सिंध के अंदर जिनके अंदर जो है ना वो जो वैकेंसीज थी, कुछ लोगों की डेथ हो गई थी, कुछ जो इलेक्शंस नहीं हुए थे तो उन पे इलेक्शन हुआ है। ठीक है, वाह वाह, और ये काहे की वाह भाई, आपकी हुकूमत है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 17 साल से सिंध में हुकूमत है। आपके उम्मीदवार नहीं जीतेंगे तो किसके जीतेंगे भैया? आपके जीतेंगे। ये कोई फतेह वतेह नहीं है, ये शुक्रिया दादू चल रहा है, और शुक्रिया चल रहा है कराची, शुक्रिया चल रहा है मीर प्रकाश, शुक्रिया चल रहा है टंडोल। यार काय का शुक्रिया भाई? शुक्रिया हैदराबाद काय का शुक्रिया? आपकी हुकूमत है, आपके अफसरान है, आपके रिटर्निंग अफसरान है, आपके पोलिंग अफसरान है। दादू में क्या हुआ था? पट्टे वाले को प्रिजाइडिंग अफसर कर दिया आप लोगों ने, कंट्रोल है आपका भाई। तो ये इलेक्शंस में मानता ही नहीं हूँ, ये फिल इन द ब्लैंक्स हुआ है। जहाँ जहाँ भी लोग नहीं थे वहाँ पे उस पार्टी ने अपने मनपसंद जो है ना वडेरे, छोटे मोटे वडेरे, बहुत वडेरे हो गए सिंध के अंदर, बहुत वडेरे हो गए हैं, उनको बैठा दिया, इलेक्शन हो गई, वाह वाह हो गई। तो मेरा ख्याल है ये इलेक्शन नहीं था, ये काइंड ऑफ सिलेक्शन थी। इलेक्शन अल्लाह करे हो पाकिस्तान के अंदर, अल्लाह करे हो, हम तो दुआ करते हैं अल्लाह करे हो, लेकिन होने नहीं देंगे। जो मालिक हैं इस मुल्क के वो होने नहीं देंगे इलेक्शन। तो ये इलेक्शन नहीं सिलेक्शन था। भले आप मुबारकबाद लेते रहें, लोगों को भी पता है, जीतने वालों को, जो जीते हैं सो कॉल्ड जो कामयाब उम्मीदवार हैं, उनको पता है कि हम जीते थोड़ी हैं, हमें जितवाया गया है, हमें काउंसलर करवा दिया गया, हमें यूसी का चेयरमैन करवा दिया गया, हमें वार्ड का काउंसलर करवा दिया गया, वो बेचारों को पता है किसने करवाया है। तो बड़ा इलेक्शन नहीं था। तो आज ये दो इशूज़ थे जिस पे हम डिस्कस कर रहे हैं, और मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि बिलावल साहब काइंडली मेरी अपील है, बारी पिताफी को पेट्रोलियम सोशल वेलफेयर जो कमेटी है डिस्ट्रिक्ट की, जिसमें पूरे घोटकी के जो रॉयल्टी जिस कमेटी में आती है, जितने भी ऑयल एंड गैस के रिजर्व से वहाँ पर उनका जो रॉयल्टी का पैसा इस कमेटी में आता है, जो सो कॉल्ड डेवलपमेंट स्कीम्स बनती हैं उनका चेयरमैन है, हेड है। तो इस शख्स को, जिसके आगे एक शागिर्द की, एक तालिब इल्म की, एक नौजवान की इज्जत नहीं है, उसको फिलफोर हटाएं। मैं तो कहता हूँ उसको ताहयात ख़त्म कर दे पॉलिटिक्स से। उसको बोले आप चले जाओ, आप लायक ही नहीं हो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जहाँ बात करती है जमहूरियत की, जहाँ बात करती है इक़्तिदार की, जहाँ बात करती है उसूलों की, उसमें बारी फतह फिट नहीं है। इसको हटना चाहिए। बहुत शुक्रिया।